देखो, आज हम इस वक्त कांग्रेस कार्यालय पर हैं जहां सोनिया गांधी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज उनका 77वां जन्मदिन है। हम उन्हीं के बारे में जानेंगे लोगों से कि 77वें जन्मदिन में वो कांग्रेस अध्यक्ष का बहुत बड़ा चेहरा भी रही, कांग्रेस कमेटी का बहुत बड़ा चेहरा भी रही। हम लोगों से जानेंगे क्या कुछ खास है उनके बारे में। जहाँ तक कि ब्लड डोनेशन भी हो रहा है यहाँ पर। आज उनका 79 जन्मदिन है। क्या कुछ खास हो रहा है आज? उत्तर प्रदेश कांग्रेस श्रम प्रकोष्ठ श्रीमती सोनिया गांधी जी का 79वां जन्म दिवस मना रही है। साथ ही साथ ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम चल रहा है और ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम 2 जगहों पे चल रहा है। मतलब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के अंदर ही 2 स्थानों पे चल रहा है, जहां पर जो हमारे युवा कार्यकर्ता हैं, जो 40 से नीचे हैं या 45 तक हैं, जिनका ब्लड लिया जा सकता है, वो सब इसमें जोर शोर से अपना योगदान दे रहे हैं और खून देने के लिए जुझारू रूप से वो कदम से कदम आगे बढ़ा रहे हैं और लाइन में लगे हुए हैं। आज सोनिया गांधी जी जो त्याग की मूर्त हैं, यूपीए की चेयरपर्सन रही हैं, देश के अंदर उनके किसी भी योगदान को नकारा नहीं जा सकता। योगदान से तो उन्होंने जो राजीव गांधी के बाद उन्होंने अपना प्रधानमंत्री पद भी त्याग दिया था, तब भी उनको इतना उस तरह से सराहाया नहीं जाता। नहीं, देखिए, जो हमारा विपक्ष है उसको तो अनर्गल बातें करनी हैं, लेकिन देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है, वो इस बात को समझ रही है कि एक्चुअली में योगदान किसका है और सोनिया जी ने क्या क्या योगदान किया है। अगर आज जो ये 5 किलो का राशन बांट रहे हैं, इस खाद्य कानून की भी गारंटी सोनिया जी ने ही दिलवाई थी अपने शासनकाल में। ये जो आज डंका पीट रहे हैं, तो ये डंका अपने लिए पीट रहे हैं, जबकि ये देन कांग्रेस की ही थी। तो कांग्रेस के तमाम कार्यक्रमों को जो उसने देश के हित में किए, उसको आज ये अपने अपने रास्ते से उसको सामने उपस्थित रख रहे हैं और कर रहे हैं। जैसा कि हर ब्लड डोनेशन हो रहा है, क्या हर साल ये ब्लड डोनेशन होता है? नहीं, जब वो जैसे कि राजीव गांधी जी का जन्म दिवस मनाया गया था तो वृक्षारोपण का कार्यक्रम था, राजीव जी का बनाया गया था तो भी वृक्षारोपण। तो इस तरीके के कार्यक्रम रखे जाते हैं और ये इसलिए रखे जाते हैं कि जो वृक्ष हमने तब लगाए, वो आने वाले दिनों में यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता और एक संदेश जाएगा कि पर्यावरण की दिशा में हम एक कदम बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल बढ़ा रहे हैं। सोनिया गांधी के नेतृत्व में क्या जो कांग्रेस कमेटी है, क्या उसको जब सोनिया गांधी ने छोड़ा अध्यक्षता, उसके बाद से क्या कोई चुनौतियाँ फेस करनी पड़ी? चुनौती तो कोई नहीं पेश करनी पड़ी। बाकी कांग्रेस का जो आला का जो निर्णय होता है, उसी के मुताबिक सब लोग उसको फॉलो करते हैं। तो सभी लोग उसको फॉलो करते हैं। जैसा कि अभी कमेटी भंग कर दी गई थी रातों रात, जैसे कि कमेटी भंग कर दी गई थी, उसके बाद कहा जा रहा है कि साथ युवा भी साथ चलेगा और जो पहले के थे वो भी साथ चलेंगे। क्या तालमेल बैठ पाएगा? बिल्कुल बैठेगा। बिना युवा के, बिना बुजुर्ग के तालमेल कहाँ। सब लोग एक साथ मिलकर के कंधे से कंधे मिला कर के चलेंगे, तब तालमेल बनेगा और शासन सत्ता में भागीदारी होगी। अच्छा, आज सोनिया गांधी जी का जन्मदिन है, क्या उनके ही नक्शे कदम पे उनकी बेटी प्रियंका गांधी चल रही हैं? बिल्कुल, माँ बेटी का संबंध है और पूर्व कांग्रेस से वाकिफ़ हैं, तो चलना है, करना है, उनके मुताबिक करेंगे। देश हित में जो भी निर्णय लेना होगा लेंगे। सभी लोग अनुभवी हैं और शासन सत्ता से उनका अच्छा सरोकार रहा है।
आज तक सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी ने ही शासन सत्ता की है। जी सोनिया गांधी आज 77 साल की पूरी हो गई, क्या कुछ उनकी कहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी को 78 वर्ष 77 नहीं 78 वर्ष पूरे हुए हैं। 19वां उनका आज जन्मदिन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी को उनके जन्मदिन पर ढेर सारी बधाइयाँ दे रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी के सभी लोगों को भी हमारी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। श्रीमती सोनिया गांधी जी एक ऐसी त्याग की मूर्ति हैं जिन्होंने बहुमत प्राप्त करने के बाद भी दो बार प्रधानमंत्री खुद न बन करके माननीय मनमोहन सिंह जी को देश के लिए बेहतर समझा। तो इस मौके पर श्रीमती सोनिया गांधी के लिए मैं एक अलग से कामना ये करना चाहता हूँ कि एक बार देश की प्रधानमंत्री बन करके देश में एक समतामूलक समाज की स्थापना करें। सोनिया गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज उनका 77वां जन्मदिन है। हम जानेंगे आज क्या कुछ खास कार्यक्रम हो रहा, आज क्या कुछ खास कार्यक्रम हो गया? आज यहाँ पर जो है माननीय सोनिया गांधी जी का जो है जन्मदिन मनाया जा रहा है और उनको हम लोगों की तरफ से सब हैप्पी बर्थडे और सब वही प्रोग्राम ब्लड का चल रहा है, ब्लड डोनेशन चल रहा है। ब्लड डोनेशन चल रहा है तो क्या बढ़ चढ़ के युवा साथ दे रहे हैं? जी बिल्कुल, जो है यहाँ पर सब युवा जो है साथ दे रहे हैं, सब लोग अपना ब्लड वगैरह जो है दे रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं सब है। जैसे कि ब्लड डोनेशन चल रहा है यहाँ पर, वो सब तो ठीक है ब्लड डोनेशन। अगर अब सोनिया गांधी का बर्थडे, उससे पहले जिनका भी बर्थडे हुआ, क्या इसी तरीके से हर अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है? जी हाँ, हम लोग हर अलग अलग तरीक़ों से मनाते हैं सब लोग। हमारा पूरा युवा भी साथ देता है, हमारे सारे नेता भी साथ देते हैं, सारे पदाधिकारी भी साथ देते हैं हम लोग का। आप आम जनता के लिए क्या करती हैं? आम जनता के लिए भी हम लोग जाते हैं। जब हम लोग का जन्मदिन, जब मतलब हमारे सोनिया गांधी जी का, राहुल जी का, प्रियंका गांधी जी का या कोई भी महान शख्सियत का जन्मदिन होता है तो हम लोग हॉस्पिटल में फल फ्रूट बंटवाते हैं, बिस्किट है या हमारी जितनी क्षमता जिसकी हो सकती है वो कंबल है, डोनेट करता जाड़े के समय पे। डोनेशन ज़्यादा होता है? जी, डोनेशन ज़्यादा। आपने सोनिया गांधी जी के संघर्ष से क्या सीखा, जो उनका राजनीतिक संघर्ष है उससे क्या सीखा? उनसे सीख के ही मैम हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं, पार्टी कार्यालय तक हम लोग पहुँचे हैं। उनसे सीख के कांग्रेस का साथ दे रहे हैं हम लोग। इतने साल से हम करीब 18-19 साल हो गए हमको यहाँ पर, काफ़ी पदों पर रह चुके हैं। यहाँ पर महिलाओं का सम्मान सबसे ज़्यादा है, जो भाजपा सरकार में सम्मान नहीं है। भाजपा सरकार में हमेशा क्या वह हिंदू की सम्मान की ठेस पहुँचाएँ या मुसलमान के मान सम्मान की ठेस पहुँचाएँ। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर महिलाओं का सम्मान हमेशा मिला है और यहाँ पर महिला सुरक्षित भी हैं। आप भाजपा के कार्यालय पे चली जाइए, हमेशा महिला कोई ना कोई रोती हुई मिलती है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जहाँ के जितने पदाधिकारी हैं, जितने हमारे ऊपर तक पदाधिकारी हैं जो अच्छे लेवल पे हैं, जो कोई सांसद है, कोई विधायक हैं, हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है। महिलाएं अगर उनते तक पहुँच भी जाती हैं तो महिलाओं को सम्मान करके उनका कंधे से कंधा मिला के साथ देते हैं उनका। जी, आप सोनिया गांधी के राजनीतिक योगदान को कैसे देखते हैं? मुझसे अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं सबसे शुरू से चलूँगा। राजीव गांधी जी की हत्या करने के बाद देश की वागडोर कांग्रेस के ऊपर थी, तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो उतना ध्यान कांग्रेस पार्टी पे नहीं दे रहे थे। सोनिया गांधी जी और उनके परिवार को भी थोड़ा निगलेक्ट किया जा रहा था। ये सब होने के बाद जब नेक्स्ट इलेक्शन में सोनिया गांधी जी उभर के आई और हमारे भारत देश की प्रमुख कांग्रेस नेता के रूप में आई। उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी ये दे दूँगा जो शायद बहुत से लोगों को नहीं मालूम है कि सोनिया गांधी जी डॉक्टरेट डिग्री लिए हुए हैं। उन्होंने लंदन से 2009 में डॉक्टरेट ली हुई और वो भी उनका सब्जेक्ट न्यूरोलॉजी है, जो कि पार्किंसन रोग के लिए बहुत ही। आपने कहा राजीव गांधी के बाद बागडोर सोनिया गांधी के हाथ में, तो उन्होंने क्यों अपने पद से त्याग कर? मनमोहन, वो असली चीज़
वो जान रही थी कि हमारे विदेशी होने के को लोग वाग जो विरोधी दल है वो उसको बहुत दूर से बढ़ाएंगे और जो उसको बढ़ाएंगे और उसके फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और कुछ वैसा तबका होता ही है हर देश में कि जो उसकी विचारधारा उनसे मिल जाती है, इसलिए उन्होंने एक योग्य व्यक्ति को ढूंढा जो हमारी कांग्रेस पार्टी को, हमारे देश को चला सके और काफ़ी और है। और आप देखेंगे 10 साल में हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कितनी अच्छी सरकार चलाई और उसमें किसी का भी, सोनिया जी ने भी कभी इंटरफेयर नहीं किया। उस सोनिया जी आज भी पूरे हिंदुस्तान में सर्वोच्च नेता के रूप में हैं। उन्हीं के बच्चे डॉक्टर राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी हमारे देश की सेवा करने के लिए हमेशा अग्रसर हैं। जैसा कि आपने कहा कि नागरिकता पे उनके सवाल उठाए जाते हैं, तभी उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया गया। अभी हाल ही में राहुल गांधी की भी नागरिकता पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी और हमारे गांधी परिवार के ऊपर जो लोग विरोधी दल हैं वो कुछ न कुछ सवाल उठाते ही रहे हैं हमेशा से, और अभी भी वो जो भी आप देखिए जितने भी चार्जेस आज तक हमारे कांग्रेस नेताओं के ऊपर विरोधी पार्टियों ने लगाए वो अपनी सरकार में भी उस चीज़ को कभी साबित नहीं कर सके। तो ये भी जो आप माननीय राहुल गांधी हमारे नेता हैं, उनके ऊपर जो भी चार्ज वो लगा रहे हैं ये सब मड़गड़ंत हैं, झूठ है, इसमें कोई तथ्य। और अगर है तो आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं लाके प्रूफ देते हैं? आप क्यों नहीं प्रूव करते? देखा आपने सोनिया गांधी के जन्मदिन में लोगों ने उनकी यादें, उनकी राजनीति के कार्यकाल को भी सहारा दिया, सराहना किया हम कहेंगे। आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन का भी काम चल रहा है। हम पहले तो सोनिया गांधी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देंगे। हमारे साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पंकज तिवारी जी हैं, हम उनसे जानेंगे आज सोनिया गांधी जी का 77वां जन्मदिन है। आज सोनिया गांधी का 77वां जन्मदिन है। आपने उनसे क्या कुछ सीखा और उनकी कुछ यादें ताज़ा? देखिए, जिस समय सोनिया गांधी जी से हम लोगों ने प्रेरणा ली थी, और सोनिया गांधी इस देश की वो शख्सियत हैं जो एक प्रधान के पद के लिए आदमी सैकड़ों कत्ल करने के लिए तैयार है। हर वो काम, हर वो अपनी नीतियों से समझौता, उस भारत के सबसे सशक्त तालीपत को उन्होंने ठुकरा कर मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाया। इससे ये प्रेरणा मिलती है कि व्यक्ति को पद के पीछे नहीं भागना चाहिए, अपना काम देश के लिए निरंतर करते रहना चाहिए। सोनिया गांधी एक पहली शख्सियत हैं जो 3 बार उन्होंने प्रधानमंत्री जैसे पद को ठुकराया है। जी बिल्कुल। आज यहाँ ब्लड डोनेशन हो रहा है, क्या युवा ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया? देखिए, हर जगह है। आज लखनऊ में भी आप देख रहे हैं युवा ही ब्लड दे रहा है। हर जिलों में ब्लड कैंप लगे हुए हैं। हर जिलों में कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSY, महिला, सभी लोग ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। सोनिया गांधी के राजनीतिक कार्यकाल से आपने क्या कुछ सीखा, क्या कुछ लोगों को संदेश देंगे? बहुत यही है कि किसी पद का लालच ना करते हुए देश के भलाई के लिए कार्य करते रहना सोनिया जी के जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा। जी बिल्कुल, सोनिया गांधी जी की बिल्कुल प्रेरणा। हम आपसे ये भी जानेंगे, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले हाल ही में कमेटी भंग करके युवा और जो लोग पहले से थे उनको साथ ले चलने की बात हो रही, क्या साथ चल पाएगी? बिल्कुल चलेगी। सोनिया गांधी जी ने तो पहले से ही युवाओं को और महिलाओं को, सबसे पहले इस देश के अंदर 33% महिलाओं को आरक्षण की बात सोनिया जी ने कही थी। सबसे पहले वो बिल लाई थी, उस समय यही भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष में बैठकर उस बिल का विरोध कर रहे थे। तो क्या आज भी विरोध हो रहा है? आज भी अगर ये चाहते तो 10 साल में पारित करा लेते। बहुमत की सरकार थी, इसके पहले तो पूर्ण अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इनकी मंशा ही नहीं है किसानों, युवाओं, महिलाओं, इनकी मंशा तो केवल अडानी और अंबानी है। जैसे कि अभी सपा के उप अध्यक्ष किरण मयानंदन का बयान आया है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी करें। ये उनका अपना बयान है, उनकी अपनी राय हो सकती है। हम लोगों के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी हैं। तो क्या इंडिया गठबंधन में फूक पड़ती, या इंडिया गठबंधन 27 के चुनाव में कांग्रेस अकेले लड़ेगी? कांग्रेस लगातार जनता के बीच में है, जनता के लड़ रही है। नेतृत्व तय करेगा कि हमें कैसे लड़ना है। नेतृत्व तय करेगा हमें कैसे लड़ना है। तो 27 के जो चुनाव, विधानसभा चुनाव, उसमें क्या कुछ बड़ा करने की कांग्रेस की तैयारियां? उसी चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ही देखिए, अभी बहुत जल्दी ही उत्तर प्रदेश की कमेटी भंग की गई है। नए ऊर्जावान लोगों को उसमें स्थान मिलेगा।
ग्राम सभा स्तर तक कमेटी गठित होगी और हम पूरे प्रदेश में चुनाव के लिए तैयार हैं। बाकी नेतृत्व तो तय करेगा कैसे चुनाव लड़ना। चुनाव लड़के 27 में इस योगी सरकार को सत्ता से हटाने का काम केवल कांग्रेस करेगी और कोई नहीं कर पाएगा। केवल कांग्रेस करेगी, यानी कि कहा जाए कि इंडिया गठबंधन साथ नहीं रहेगी 27 के चुनाव में? नहीं, बिल्कुल साथ रहेगी। इंडिया गठबंधन कांग्रेस की वजह से नहीं टूटेगा। कांग्रेस की वजह से इंडिया गठबंधन नहीं टूटेगा। कांग्रेस ने पहले भी धर्मनिरपेक्षता को और हिंदुस्तान की भलाई की जब बात आई तो अपने हितों से समझौता किया है, देश के हितों से समझौता नहीं किया है। आज आखिरी सवाल है मेरा कि सोनिया गांधी का जन्मदिन, अब लोगों को क्या संदेश दें? बिल्कुल सब लोग मिलके, समस्त कांग्रेसी, महिला, यूथ, NSY सब मिलके सोनिया गांधी के सपनों का भारत बनाने के लिए तैयारी करें। तो आपने जैसा कि देखा, ये हमारे साथ थे पंकज तिवारी जी, पूर्व अध्यक्ष यूथ के। तो हमने इनसे जाना कि कैसे सोनिया गांधी के जन्मदिन पर उन्होंने संदेश दिया लोगों को, और ब्लड डोनेशन भी हो, तो उन्होंने अपने अपने विचार रखे। हमारे साथ कांग्रेस में जो ब्लड डोनेशन हो रहा है उसके 2 सीनियर डॉक्टर, हम उनसे जानेंगे कौन सी चैरिटी है। हेलो सर, श्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन सी चैरिटी से यहाँ ब्लड डोनेशन का कैंप लगा है? हम लोग आए हैं नारायणा चैरिटेबल ब्लड एंड कंपोनेंट सेंटर से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल श्रीवास्तव। राहुल श्रीवास्तव जी, ये बताया जैसा कि यहाँ ब्लड डोनेशन का काम चल रहा है, कितने से युवा किस एज से किस एज तक की ब्लड डोनेशन कर सकते हैं? देखिए, ब्लड डोनेशन के लिए मैंडेटरी होता है कि युवा जो है 18 क्रॉस होना चाहिए। बाकी ज़रूरी होता है कि वो हेल्दीएस्ट है कि नहीं है, ये कंफर्मेशन पहले ज़रूरी होता है कि उनका HB कितना लेवल का है, तब उसको कंफर्म करके ही उनका डोनेशन किया जाता है। डोनेशन किया जाता है। सोनिया गांधी के जन्मदिन पर डोनेशन हो रहा है, क्या ये हर साल डोनेशन होता है या आप फर्स्ट टाइम? नहीं, यहाँ का तो हर साल ही होता है। हम पहली बार आए हैं और हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली जिसके हिसाब से, और बाकी हम लोग डोनेशंस कई करते रहते हैं साथ में, ऐसे किसी भी उपलक्ष्य में जब हम लोग को इन्फॉर्मेशन आती है। अच्छा, यानी कि आप सरकार की तरफ? हाँ जी, हम एक्चुअली हमारी जो ब्लड बैंक है वो चैरिटेबल ब्लड बैंक है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है। हम इन साइट्स पे हम आते हैं, हमको इनवाइट किया जाता है ब्लड डोनेशन कैंप के लिए, कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ड्यू टू लेकुना ऑफ ब्लड उनकी डेथ होती है, और इन सब तरीके के ब्लड डोनेशन से हम मैक्सिमम ब्लड कंपोनेंट्स एग्रीगेट कर पाते हैं और ज़रूरतमंदों को प्रोवाइड करा पाते हैं। मंदों को प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी यहाँ इस वक्त कितना ब्लड डोनेशन हो गया, कितने लोग आ चुके हैं? अभी तक जो है अभी हमारा कवर हो चुका है, 5 लोग हैं, क्योंकि एक और टीम है सिविल हॉस्पिटल की, वो भी कवर कर रही है। तो मैक्सिमम हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा करके जाएं और कर जाएं। क्या लोग सोनिया गांधी के जन्मदिन पे खुशी से ब्लड डोनेशन कर? हाँ जी, बहुत ही खुशी से और उत्साहपूर्वक आके ब्लड डोनेट करते हैं, और ये लोग हमेशा से ब्लड डोनेट करते आए हैं राहुल जी के जन्मदिन पे, सोनिया जी के जन्मदिन पे। और इस बार चूँकि लास्ट टाइम भी हमें बुलाया गया था, हम नहीं अवेलेबल थे, इस बार हम आए हैं और ये मौका मिला, हम भी इनके साथ खड़े हैं। और हर तरीके के चैरिटी में ये लोग सपोर्ट करते हैं, और हमारे चैरिटी की तरफ से भी सभी को सपोर्ट मिलता रहता है। को सपोर्ट मिलता रहता है जो कांग्रेस। क्या संदेश देना चाहेंगे यूथ को? देखिए, संदेश ये है कि ब्लड डोनेशन से कभी घबराना नहीं चाहिए। इसको समझना ज़रूरी है कि ब्लड डोनेशन करने से हमको क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो जानकारी ही सब कुछ है। अच्छा, जानकारी ये सब कुछ है। सोनिया गांधी का जन्मदिन, उस पर क्या कुछ खास कहें? देखिए, एक भारतवर्ष पे बहुत सारी हस्तियां हैं, उन हस्तियों में एक बहुत बड़े लेवल पे नाम है श्रीमती सोनिया गांधी जी का। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बहुत सारे कार्यक्रम होते होंगे। ये जो कार्यक्रम है ये उन लोगों के लिए है जो पर्दे के पीछे रहते हैं और उनको उनके नाम से सपोर्ट मिलता है। जब वो मरण शैया पे होते हैं उस समय ना कोई पैसा काम आता है, ना कोई पर्सन काम आता है। वैसे उन सब कंडीशंस के लिए इस तरीके के हिडन टाइप के सपोर्ट जो ब्लड के रूप में दिया जाता है, और ये माननीय सोनिया गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर ये लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। सैकड़ों लोगों को इससे सपोर्ट मिलेगी, उनके इलाज में सपोर्ट मिलेगा। हम मैक्सिमम कंपोनेंट्स बनाएंगे, जिनके पास ब्लड की कमी होगी वो आके हमसे ब्लड ले सकते हैं। कांग्रेस कार्यालय समिति की तरफ से भी लेटर्स आते हैं हमारे पास
तो हम ब्लड प्रोवाइड करवाते हैं। समिति की तरफ से जो पत्र आते हैं वो किस तरीके से आते हैं कि आप किसी को ब्लड दे दें या ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम और? देखिए, उसमें एक यहाँ से जो है लेटर दिया जाता है कि हम ये हमारा एक आयोजन है जिसमें हम जो है डोनेशन करवाना चाहते हैं जी। तो उसके माध्यम से जो है फिर हम लोग आगे अपना जो है गवर्नमेंट में ऑफिस में अप्लाई करते हैं कि हम ये कैंप करना चाहते हैं। उसके लिए हमें गवर्नमेंट से ऑर्डर लेना पड़ता है, देन उसके बाद फिर हम ब्लड बैंक जो है डोनेशन करवाते हैं। जी बिल्कुल। तो देखा कि ये जो कांग्रेस कार्यालय पे जो ब्लड बैंक है उनके सीनियर्स 2 डॉक्टर थे, अनंत जी और राहुल श्रीवास्तव जी। हमने उनसे जाना कि ये ब्लड जो है कितने से कितना युवा दे सकता है, क्या से क्या यहाँ पर कैसे लोग आ रहे हैं, क्या सब जान। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ और एक नए चर्चे के साथ। तब तक कि आप देखते रहें श्री न्यूज़। हमारा शो जो है बोल कर तो देखो, हमने आज उस पर सोनिया गांधी के जन्मदिन पर लोगों का ओपिनियन लिया। हम आपके साथ फिर से एक बार लौटेंगे एक नई कहानी, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक कि आप देखते रहें श्री न्यूज़। मैं उंजला, लखनऊ।